जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई एडवेंचर कैंपिंग वीडियो में। और इस बार दोस्तों मैं सोलो हूं और मैं आया हूं एक ऐसे हॉन्टेड जंगल में जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और भयानक है। ये जंगल दोस्तों चमोली ज़िले में है और मैं अभी घूम रहा हूँ नगरासू में, जहाँ पे आपने कुछ एक केस भी देखा होगा, गुरुद्वारे वाला, निहंग वाला। ये सोलो रहने वाली है। अगर एक भाई हमारे यहाँ रहते हैं, अगर वो आ गए, सब्सक्राइबर है, अगर वो आ गए तो वो ज्वाइन करेंगे हमें, अदरवाइज मैं अकेला ही करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों शाम होने वाली है, तो जल्दी से चलते हैं लोकेशन पे और गाड़ी को करते हैं पिच। दोस्तों मौसम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, बारिश भी हो सकती है, कुछ बूंदें पड़ भी गई हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी पहुंचना पड़ेगा। और व्यू की बात करूँ तो बहुत ही औसम व्यू है। एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और साथ ही साथ अपनी लोकेशन पे पहुँचता हूँ। दोस्तों लोकेशन पे जा रहे थे और एक बहुत सुंदर लोकेशन मिली है और यहाँ पर मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। और मेरे पीछे देखिए पूरी घाटी है और मिडोज है, बहुत ही प्यारी घास के मैदान है। सनसेट दोस्तों होने वाला देखिए, सूरज जो है बादलों के पीछे जाने वाला है। ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे और बारिश हल्की हल्की लग गई है, मुझे लगता है कि बारिश होगी। इस वक्त बूंदें पड़ रही हैं हल्की हल्की। और सामने दोस्तों अलकनंदा रिवर बह रही है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। फिलहाल दृश्य कुछ ऐसा है, ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो इस लोकेशन पे दोस्तों केवल मैं आपको ये व्यू दिखाने के लिए रुका था और अब मैं सीधे आपको मिलूंगा लोकेशन पे, क्योंकि रात होने वाली है। सनसेट के जाते ही पहाड़ों में 15 से 20 मिनट बाद रात हो जाती है और आपको पता है कि रात होती है तो जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले अपनी लोकेशन पे चलते हैं और गाड़ी को करते हैं पिच। दोस्तों जिस भाई ने आना था वो आए नहीं, और क्या कहते, उन्होंने कहा कि वो कहीं फंस गए हैं तो नहीं आ पाएंगे। उनके चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गया मैं। फिलहाल दोस्तों जल्दी से अपनी कैंपिंग लोकेशन पे चलते हैं और जल्दी से गाड़ी पिच करते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में रात भी हो जाएगी और मुझे सोलो कैंपिंग करनी है उस जंगल में। तो और ये ज़रूरी है दोस्तों, अपनी सेफ्टी पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो और दोस्तों उस लोकेशन पे चलते हैं और जल्दी से गाड़ी पिच करते हैं। अब कहीं नहीं मिलेंगे, सीधे आपको लोकेशन पे मिलेंगे। फाइनली दोस्तों मैंने लोकेशन पे गाड़ी पिच कर दी है और यहीं पे मैं अपनी कैंपिंग करने वाला हूँ। यही हॉन्टेड जंगल है। अभी यहाँ पे आसपास में थोड़े से गाँव वाले लोग घूम रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी आपको आवाज़ भी आ सकती है। और साथ में ही एक रोड है और यहाँ पे एक गेट भी है, उसी गेट से मैं अपनी गाड़ी अंदर चढ़ाऊँगा। लेकिन पहले ये गाँव वालों को, माहौल को थोड़ा शांत करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं गाड़ी अंदर ले जा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गाड़ी ले जाना अंदर अलाउ नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जंगल है और यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई केसेस होते रहते हैं। कभी किसी लेडीज़ पे अटैक हो जाता है, कभी जेंट्स पे, कभी बच्चों पे। तो ऐसे घोस्ट अटैक यहाँ पे होते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं बैट सेटअप कर लेता हूँ और आपको एक बार दिन का जंगल दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा उजाला है और वो जंगल देख के आपको समझ में आएगा कितना खतरनाक है। उसके बाद रात में भी जंगल में आपको दिखाऊंगा। पूरी रात मैं यहाँ पे स्टे करने वाला हूँ और कोशिश करूँगा गाड़ी अंदर ले जाने की, अगर गेट बंद ना हुआ रात को तो चलिए दोस्तों पहले एक बार आपको जंगल दिखाता हूँ। ये दोस्तों गेट है और इसी गेट से मेरे को अंदर जाना है गाड़ी को लेके। और ये पूरा जंगल का एरिया है। एक बार चल के देख लेते हैं थोड़ा सा पहले कि हम गाड़ी कहाँ पिच कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप कितना खतरनाक जंगल है, पूरा डीप फॉरेस्ट है। और ऐसी जगह पे कैंपिंग करना आप भी समझते हैं कि कितना खतरनाक होता है। और वैसे भी आज मैं अकेला हूँ और देखते हैं अपनी कैंपिंग कहाँ तक सक्सेस होती है। फिलहाल इसी रोड पे देखिए, रोड भी कितना ख़राब है, मैं आपको दिखाऊं। गाड़ी चढ़ाना इस जंगल में बहुत मुश्किल है,
लेकिन आपके गुप्ता जी लेके आएंगे और यहाँ पे करेंगे अपनी कैंपिंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है दोस्तों, वहाँ पे। और देखिए दोस्तों जगह तो अच्छी, लेकिन यहाँ गाड़ी उतरेगी नहीं। मैं अब ज़्यादा अंदर भी नहीं जाऊँगा जंगल में, अकेला हूँ। आपको जंगल दिखाना था, थोड़ा दिन रहते तो वह मैंने आपको दिखा दिया। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, पूरे जंगल ही है। और इसी जंगल में आज अपनी सोलो हॉन्टेड नाइट कैंपिंग होने वाली है। और जंगल ऐसा है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ वारदातें होती रहती हैं, उनको भी देखना है, खाना भी बनाना है और पूरी रात यहाँ पे स्टे भी करना है। देखते हैं हम सक्सेस कर पाएंगे या नहीं, वो तो बाद में पता लगेगा। फ़िलहाल थोड़ा सा जंगल में ऊपर चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। देखिए ओए मैया, ओ भाई दोस्तों ये क्या है दोस्तों, देखिए ये देखिए लाल कपड़ा देखिए चढ़ते ही मुझे दिख गया है, यानी कि यहाँ पे टोना टोटका भी हो रहा है। और दोस्तों उत्तराखंड में तो आपको पता है ये सब चीज़ें आम बात है। मैं ऐसे ही इसे हॉन्टेड नहीं कह रहा था। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, पूरे दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा। बहुत ही खतरनाक जंगल है दोस्तों, मैं इसके बारे में क्या ही बयां करूं। ऐसे जंगलों में कैंपिंग अक्सर फेल हो जाती है, तो कैंपिंग गॉन रॉन्ग नहीं होने देंगे। थोड़ा सा और चलते हैं जंगल की तरफ आगे। दिन है तो मेरे को इतना डर नहीं है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मैं ये सब आपको दिखा सकूं। और इतना कुछ दिखाना भी गलत नहीं है। आई डोंट नो ये पॉटी किसकी है, आई थिंक काकड़ की पॉटी है दोस्तों, ये बड़ा वाला या नील गाय वगैरह की किसी की होगी। तो जंगल में इस तरह से भ्रमण करना खतरनाक है, लेकिन मैंने बताया मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं ये कर सकता हूँ और आप लोगों को भी ये चीज़ दिखा सकता हूँ। और जब आप मेरे ब्लॉग के थ्रू ये सब चीज़ें देखते हो और आप कमेंट करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए मैं हाइट पे जा रहा हूँ, अभी तक आपको कोई भी एक भी बंदा नहीं दिखा होगा। मैं यहाँ पे गाड़ी की पोजीशन देखने आया था कि कहाँ लगा सकता हूँ, बट मुझे कोई ढंग की जगह दिख नहीं रही, क्योंकि सारी ढलान वाली पथरीली और ऑफ रोडिंग है। ये है यहाँ पे मैं टेंट लगा सकता था, बट ऐसे जंगल में सोलो नाइट करना टेंट के अंदर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वो ख़तरा मोल नहीं लूँगा और मैं यहाँ पे अपनी कार कैंपिंग करूँगा, चाहे वो कहीं भी मुझे करनी पड़े, लेकिन सेफ़ रहती है। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूँ, जो मैंने एक नई पहल चालू करी थी अपने 4 सब्सक्राइबर्स के नाम लेने की, उसमें 2 नाम मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि ये माहौल आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। और झिंगुरों की आवाज़ जो आ रही है, और ये जो टिड्डो विड्डो, ये देखिए है ना खतरनाक। तो फिलहाल मेरा पहला नाम है दीपक भाई, जो कि उड़ीसा से हैं और अभी फ़िलहाल शायद हैदराबाद या मुंबई में होंगे, क्योंकि वो एक दवा की कंपनी में साइंटिस्ट हैं और आई थिंक भारत बायोटेक में हैं वो। तो उनसे मेरी कई बार बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि गुप्ता जी मेरा भी नाम लो। तो दीपक भाई मैंने आपका नाम ले दिया है, तो इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा इस बार, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और दूसरा नाम दोस्तों मैं आरती ठाकुर जी का लूँगा, जो कि मुरादनगर में रहती हैं, और वो कह रही थी कि पिछले ब्लॉग में मेरा नाम नहीं लिया गुप्ता जी, तो आरती जी आपका भी नाम हो गया। अभी 2 नाम और लूँगा, कुछ मेंबरशिप और भी आई है मेरे पास, उनमें से भी 2 नाम मैं लूँगा, वो भी मैं आपको नाम लेके बताऊँगा, वो बीच बीच में लूँगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों गाड़ी पिच करते हैं कहीं पे और अपनी कैंपिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम मेरे पीछे देख रहे हैं अंधेरा हो गया है। कैमरे में थोड़ा सा उजाला दिखता है दोस्तों, क्योंकि आईफोन और DSLR कुछ भी हो वो थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता है विज़न को, और आंखों से देखोगे तो वो अंधेरा है और वैसे वो उजाला है। इस तरह से दोस्तों देखिए मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये ना लगे कि मैंने कहीं भी गाड़ी लगा दी और मैं कहीं भी कैंपिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता रात को मेरे संग यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। फ़िलहाल मैं अपने कैंपिंग पे ध्यान दूँगा। और देखिए दोस्तों गाड़ी हमारी मैं दिखा दूँ कहाँ पे खड़ी है। देखिए ये खड़ी हमारी गाड़ी, खड़ी है ना रोड की साइड में, गुप्ता जी की गाड़ी। गुप्ता जी की नहीं है ये, आप लोगों की है, आप सभी की ये गाड़ी है। और जहाँ भी आपको ये गाड़ी दिखा करे आप मुझे रोक लो और मेरे संग फ़ोटो खींचो और मेरे को
बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से एक फ़ोटो लोगे और मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से गाड़ी भी चलते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अब ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गाड़ी पे। दोस्तों, अंदर तो जो गेट लगा हुआ है वो कह रहे हैं कि वो बंद हो जाता है रात को। अभी गार्ड आएगा और वो बंद कर देगा उसको। तो कह रहे हैं कि साइड से आप पैदल में निकल सकते हो, बट गाड़ी वगैरह नहीं ले जा सकते। और ये सुबह कहते हैं कि 10 बजे खुलता है गेट। तो मैं वो रिस्क नहीं उठाऊँगा, कहीं मुझे रात को भागना पड़ गया किसी वजह से और मैं नहीं भाग पाया तो ये मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, जो हमारी कैंपिंग होने वाली है, मैं इसी गेट के सामने करूँगा और आपको रात को पहले अंदर लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा क्या वहाँ पे सिचुएशन है। फिलहाल दोस्तों, मैंने बेड बना लिया है। ये अपना 6x4 का बेड बन गया है। अपना रक्षक बैग यहाँ रख दिया, लाइट का बैग रख दिया और अपना स्लीपिंग बैग भी निकाल लिया, तकिया है। बाकी अपनी मैगी वैगी निकाल ली है, चूल्हा निकाल लिया है। तो दोस्तों, जल्दी से अपना फटाफट मैगी बनाते हैं। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगा, सोलो है। सोलो में ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपना यहीं रखूँगा, टेबल वगैरह मैं नहीं खोलूँगा, अपनी डिग्गी में ही अपनी मैगी बनाऊँगा और खाऊँगा। दोस्तों, कुछ ऐसा सेटअप कर लिया मैंने और थोड़ा सा गद्दा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे अपनी रख के मैगी बनाएंगे। और कर्टेंस भी निकाल लेते हैं दोस्तों, ये लगाना भी बहुत ज़रूरी है जंगल के अंदर। इनको बाद में लगा लेंगे। फ़िलहाल अपना चूल्हा खोलते हैं और डिनर प्रिपेयर करते हैं। और दोस्तों, बता दूं कि आप कभी ऐसा ट्राई करने की मत सोचिएगा। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। आप लोग मत कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। आपकी जान को रिस्क भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, ये सब मत कीजिएगा। ओहो हो। थोड़े थोड़े दोस्तों मैं शीशे खोल देता हूँ गाड़ी के, क्योंकि ये ब्यूटेन है और फैलती बहुत जल्दी है, तो आग लगने का खतरा भी रहता है। सेफ्टी पर्पज़ से थोड़ा सा मैं शीशे डाउन कर देता हूँ। शीशे थोड़े थोड़े डाउन कर दिए। मैंने जैसा आपको बोला था कि गेट में ताला वगैरह लगा देता है गार्ड, तो गार्ड ने वहाँ ताला लगा दिया है। ये वन विभाग की तरफ से ताला लगता है दोस्तों, ताकि कोई उस जंगल में ना जाए। जिस तरह से वहाँ पे रेगुलरली डेथ हुई हैं और उनका आज तक पता नहीं लगा वो डेथ क्यों हुई है, तो उस वजह से यहाँ पे सब ब्लॉक कर रखा है और अंदर जाना परमिशन अलाउ नहीं है रात के टाइम पे। दिन में आप जा सकते हो, रात में नहीं। फिलहाल दोस्तों, मैगी बनाते हैं और खाते हैं। दोस्तों, चूल्हा ऑन कर लेते हैं तो पहले, और फिर मैगी बनाने की करते हैं तैयारी। थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रजाई गद्दा सब है और उसमें आग लग सकती है। तो पहले पानी डाल लेंगे। मैगी बनाने का प्रोसेस दोस्तों मैं क्या ही दिखाऊँ आपको। और ये जो मैगी आपको पता है 2 मिनट बन जाती है। बाकी आपको पता है गुप्ता जी अच्छा ही खाना बनाते हैं, लेकिन अकेले होते हैं तो थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत होती है खाना बनाने में। इतना बड़ा सेटअप लगाना और अचानक से कोई बात हो जाए तो उठाना समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे हॉन्टेड जंगल में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिलहाल मसाला भी डाल लेते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं, इसको फेंक देंगे। और दोस्तों, जब तक मैगी बनती है, अरे दोस्तों, हमारा चूल्हा पता नहीं कैसे बुझ गया था, मैंने दोबारा जलाया। क्योंकि कहीं पे अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो वहाँ पे आग नहीं जलती है, बहुत दिक्कत होती है, बार बार बुझती है, या हवा अचानक से तेज़ चलने लगती है जिससे आपका चूल्हा ना जले। फिलहाल अब जल रहा है और मैं तब तक कोशिश करता हूँ। हमारे पास दोस्तों ये है नटखट, ये खा लेते हैं। आहा। और दोस्त, अरे देख रहे दोस्तों क्या हो रहा है, ये आई डोंट नो क्या हो रहा है। फिलहाल तो फाड़ने की कोशिश करते हैं इसको। ओहो दोस्तों, मैंने कहा ना यहाँ कोई चीज़ है। देखिए, पहले चूल्हा जलाया, चूल्हा बुझ गया। अब मैंने ये फाड़ा है ना, तो ये देखिए पूरा फट गया है। तो क्या दिखाऊँ आपको, नीचे गिर भी गए हैं और ये देखिए पूरा फट गया है। पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ, मैं ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं खाऊँगा, तो थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। वैसे तो चढ़ गया, भोग लगी गया। और दोस्तों, इस जंगल की जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैगी बनेगी मैं तब तक आपको जंगल की स्टोरी सुनाऊँगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। फिलहाल स्टोरी सुनाने से पहले मैं मैगी भी डाल देता हूँ। पानी गर्म हो गया थोड़ा सा, तब तक मैगी बनती रहेगी। मैगी भी डाल दिया। दोस्तों, स्टोरी की बात करूँ तो 1960 के दशक में यहाँ पे एक तांत्रिक रहता था
ऊपर पहाड़ी पे एक कुटिया बनी हुई थी जो कि उस तांत्रिक की थी, और वो तांत्रिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी करता था। मुर्दों को उनकी कब्र से निकालना और तंत्र विद्या वगैरह करना, कपाल क्रिया, कंकाल क्रिया और बहुत सारी वो क्रियाएँ करता था। उस चक्कर में वो बड़ा फेमस हो गया यहाँ गाँव में, आस-पास में, और उस तांत्रिक ने इस बात का फ़ायदा उठा के गाँव वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया। जैसे कि किसी को बच्चा ना हो रहा हो, या किसी को व्यापार में कोई दिक्कत हो रही हो, या उसका कोई भी गृह क्लेश हो, तो उससे रिलेटेड सारे काम वो करने लग गया। और लोग यहाँ से चढ़ाई करके वहाँ तक जाते थे और वहाँ पे ये सब होने लगा। कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, कुछ को नहीं हुआ, लेकिन लोगों का आना जाना वहाँ लगा रहा। लोग आते रहे, जाते रहे, और ऐसे ही कुछ सालों तक ये चलता रहा। करीब करीब ये उसने 15 से 20 साल यहाँ पर इस क्रिया को करा और लोगों का समाधान करा और क्रिया करता रहा। कभी उसने कब्र में से बच्चे निकाल लिए, कभी कब्रिस्तान गया, कभी वो शमशान में जाके कंकाल उठा लाता था, राख उठा लाता था जले मुर्दों की। तो ऐसे बहुत कुछ करता रहा। एक वक्त आया दोस्तों, ये टाइम था 1980 का। एक औरत उसके पास आई, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत। बाबा प्रणाम। बोलो क्या प्रॉब्लम है? बाबा मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। उस औरत ने उसको बताया कि उसको बच्चा नहीं हो रहा, पिछले 3-4 साल से वो कोशिश कर रही है और उसको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो उस तांत्रिक ने उसको आश्वासन दिया कि उसको जो समाधान है वो उसको देगा और उसके बच्चा हो जाएगा। तो इसी वजह से वो औरत लगातार उस पर आने लगी। उस तांत्रिक ने उसको अपने वश में किया और उसके संग बहुत गलत काम किए। लेकिन दोस्तों जब वो औरत उसके वश में थी तो उसे भी कुछ नहीं पता था। वो आती थी और वो उसके संग बहुत गलत काम करता था। वो घर जाती थी तो उसको एहसास तो होता था उसके संग कुछ हुआ, लेकिन वो किसी को बयान नहीं कर पाती थी। लेकिन उसने इस बातों को इग्नोर नहीं किया। उसने कोशिश करी कि ये चीज़ जाने की हो क्या रहा उसके संग। कि वो वहाँ जाती है, उसके बाद उसे कुछ नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है उसके संग। तो एक बार उसने जो प्रसाद बाबा उसको देता था वो उसने नहीं खाया, कि उस प्रसाद में शायद उसमें वो नशीला पदार्थ मिला के उसको खिलाता था और अपने वश में करता था। और उसने उस पदार्थ को खाने का नाटक किया। तांत्रिक को लगा कि ये मेरे वश में हो गई है, लेकिन वो औरत उसके वश में नहीं थी। दोस्तों मैगी भी हो रही है, मैगी भी ध्यान देनी है। वो औरत उसके बस में नहीं थी। जैसे ही तांत्रिक ने उस औरत को छूना चाहा, उस औरत ने अपना असली रूप दिखा दिया कि वो उसके बस में नहीं है। और औरत को दोस्तों देवी का रूप होती है, उसने काली माता का रूप धर के, कहते हैं यही कहते हैं, उसने काली माता का रूप धरा और उस तांत्रिक का वध कर दिया। और साथ ही साथ उसको जब पता लगा उसके कि घूमना काम हो रहा है, तो जो तांत्रिक ने आग जला रखी थी कुटिया में, उसी में उसने अपना आत्मदाह कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों इस जंगल में तांत्रिक और उस औरत की आत्मा आज भी भटकती है। और कहते हैं जो तांत्रिक की आत्मा है ना दोस्तों, वो यहाँ पर जो भी आता है या कोई रहने की कोशिश करता है तो उसको हार्म पहुँचाता है। और उस औरत की आत्मा दोस्तों बहुत ही अच्छी है, वो लोगों को उस तांत्रिक के चंगुल से बचाती हुई। कई बार ऐसा देखा गया है कि उस औरत ने आगे जाने वाले लोगों को दिख कर उन्हें रोका है कि आप आगे मत जाइए, आगे खतरा है। तो इस तरह से दोस्तों वो कहानी है, और इसीलिए इस जंगल में कोई नहीं जाता। तांत्रिक और उस औरत की आत्मा इस जंगल में है। फिलहाल दोस्तों नटखट भी खा लेता हूँ, बोलते बोलते भूल गया था। और मैगी अपनी रेडी हो रही है, मैगी भी खाते हैं दोस्तों। अपनी मैगी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, पक गई है, थोड़ी सी रह गई है, उसी पका लेंगे अच्छे से। और मैं अंदर ही बैठ के खाऊँगा दोस्तों, बाहर नहीं बैठूँगा, क्योंकि ख़तरनाक जंगल है और ऐसे में यहाँ बैठना बहुत खतरा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बता ही दिया कि यहाँ पे तांत्रिक और उस औरत की आत्मा रहती है। बट औरत की आत्मा से तो डर नहीं है, लेकिन तांत्रिक की आत्मा यहाँ पे हमें हार्म कर सकती है। दोस्तों इस तरह से डिग्गी खोल ली मैंने और मैगी बना ली है। मैगी खाते हैं, गरम गरम मैगी है। हा हा, यम्मी। दोस्तों मैगी एक ऐसा साधन है जो कहीं भी बैठ के कहीं भी इजीली बना सकते हो, और हल्का फुल्का होता है। अकेला बंदा ऐसे खा सकता है और पेट भर सकता है। बाकी दोस्तों रात हो चुकी है, जंगल रात में ख़तरनाक हो ही जाता है। और टाइम की बात करूँ तो 9 बज गए हैं। मैं जल्दी से मैगी खाता हूँ और सीधे गाड़ी में मिलूँगा आपको। मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठूँगा। दोस्तों मैगी तो हो गई है और अब रेडी हैं अंदर चलने के लिए, लेकिन पहले अपना ये ट्राइपॉड वगैरह सब समेट लेते हैं। और दोस्तों बेड वगैरह तो हमने बना ही लिया था, चूल्हा वूल्हा समेट लेंगे, सामान थोड़ा सेट कर लेंगे। स्लीपिंग बैग पड़ा है, जल्दी से सोएंगे, नींद आ रही है बहुत तेज़। दोस्तों जंगल की बात करूँ तो दोस्त इस तरह से कुछ जंगल है। ये देखिए, ये कटीली तार बंधी हुई है दोस्तों, ताकि कोई जानवर वगैरह ना आ सके बाहर की साइड में।
और मैंने कहा था ना गेट बंद हो जाता है। फिलहाल देखिए दोस्तों, गेट बंद हो चुका है। एक बार मैं गेट के पास लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। इस वजह से दोस्तों देखिए, ये गेट है, बंद हो गया, ताला लग गया इसमें। अगर खुला होता तो मैं चलता, साइड में जगह है, अगर रात में मौका मिलेगा तो चलेंगे अंदर। फिलहाल दोस्तों गाड़ी में चलते हैं, ज़्यादा देर में बाहर नहीं रहूँगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ गया गाड़ी के अंदर, और मैंने चारों तरफ कर्टन लगा दिए हैं, ताकि रात को अगर कोई चीज़ अंदर जाके तो वो मैं उससे डरूँ ना। और जंगल बहुत ही खौफनाक हो चुका है दोस्तों। अभी जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया, एकदम से मतलब सुनसान हो गया, और वो गेट में ताला लग चुका है। फिलहाल साइड में जगह है, अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे और रात को ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, अपना स्लीपिंग बैग खोलते हैं और करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि ठंड है बाहर। दिल्ली और मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ सीरियसली ठंड है, तो स्लीपिंग बैग से ही गुजारा होगा। तो बैग वैग पहले साइड करते हैं दोस्तों, फिर बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत, फिर सोएंगे। अभी सोने का मन नहीं है, क्योंकि अभी अर्लियर हुआ है, 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे सोने का कोई मतलब बनता नहीं है। दोस्तों ठंड में सोने का मजा ही कुछ और आता है। स्लीपिंग बैग ले लिया है और अब करते हैं सोने की तैयारी, लेकिन उससे पहले 2 नाम और लेने दोस्तों। उन 2 नाम में से दोस्तों एक नाम है प्रीति तोमर जी का, मैं साइड में उनके कमेंट का शॉट लगा रहा हूँ। और दूसरी हैं लता जी, जो बुराड़ी दिल्ली में रहती हैं। अभी उनकी 5 साल की बेटी का बर्थडे भी था, मैंने उनको विश भी किया था बेटी को, और वीडियो कॉल पे भी हमारी बात हुई थी। तो थैंक यू लता जी अच्छे कमेंट करने के लिए, और थैंक यू प्रीति जी आपको भी। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन ली है। उनमें 2 नाम है अंशुमन रॉय, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में सब्सक्रिप्शन ली है, और एक है हमारे जयशंकर की, नाम नहीं पता दोस्तों, आईडी उनकी जयशंकर की। तो दोनों के स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैंने 4 सब्सक्राइबर और 2 अपने नए मेंबर के नाम ले दिए, बाकी जो भी होगा हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको गुड नाइट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। दोस्तों बाहर से ना कोई आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मंत्र फूक रहा हो। दोस्तों इधर से आवाज़ आ रही है, इस साइड से, मुझे नहीं पता वो कैसी आवाज़ है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों टॉर्च लगा के देखता हूँ। कुछ तो नहीं दिख रहा दोस्तों, जंगल में ना ऊपर की तरफ है, ये देखिए, यहीं से आवाज़ आ रही है, इसी जंगल में से। कुछ देख नहीं रहा दोस्तों, कर्टन हटा के देखता हूँ थोड़ा सा। नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी दोस्तों दिख तो नहीं रहा, लेकिन आवाज़ आ रही है, और बहुत ज़ोर से आने लग गई है। अब तो शायद हो सकता है कैमरे में भी कैप्चर हो रही हो, इस वजह से लग रहा है कोई। दोस्तों मेरी एकदम से सांस चढ़ने लग गई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, दलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति कंचन वरन विराज सुबेसा कानन। दोस्तों मुझे कुछ हो रहा है। सामने जो गेट है, ऐसा लगा गेट पे से आवाज आई है, कुछ टकराई है चीज अभी। और लास्ट में दोस्तों टॉर्च तो नहीं दिखेंगी, लेकिन नहीं, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। और मेरी भी सांसें चढ़ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। इधर भी कुछ नहीं था।
दोस्तों अभी मेरी हालत सी ख़राब होने लगी थी, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी तब थोड़ा सा ठीक हुआ है। और ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये उसी जंगल में से आ रही है, क्योंकि वो तांत्रिक और उसकी औरत की आत्मा है, यहीं भटकती रहती है। औरत से तो खतरा नहीं है, लेकिन वो तांत्रिक हमारे लिए डेंजर हो सकता है। फ़िलहाल दोस्तों मेरा उतरने का मन था, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, तो मैं नहीं उतर रहा हूँ। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्यों नहीं उतरना चाहता। इस जंगल में आधी रात को अकेले उतरना मौत को दावत देने के बराबर है। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं सोता हूँ, अगर कोई एक्टिविटी होगी, कुछ अगर दिखता है मुझे, तो मैं आपको ऑन कैमरा ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए फिर से मैं कैमरे को करता हूँ ऑफ। कौन है? कौन है? दोस्तों ऐसा लगा मुझे कि किसी ने मेरा गेट बजाया और मैं सो चुका था। अचानक से आँख खुली। टाइम की बात करो 4:20 हो रहे दोस्तों, 4:20। कौन हो सकता है इतनी सुबह? ऐसा लगा दोस्तों किसी ने मेरा गेट बजाया। और अरे दोस्तों बाहर से ना फिर से वही मंत्रों का उच्चारण आ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहा है। कौन है? जो भी है कौन है? मुझे लग रहा है दोस्तों मेरी गाड़ी के आसपास कोई है। ऐसे म्यूजिक सी आवाज आ रही है कोई बाहर से। सुबह 4 बजे कौन म्यूजिक चलाएगा यार? शायद रिकॉर्ड हो रही हो मेरे कैमरे में, काफ़ी तेज म्यूजिक है। म्यूजिक भी है और ऐसा लग रहा कोई मंत्र पढ़ रहा हो। दोस्तों मैं थोड़ी देर कैमरा ऑन रखता हूँ, हो सकता है क्योंकि ऐसी चीज़ें दोस्तों जो तंत्र विद्या वगैरह होती है वो इसी टाइम पे होती है, ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के आसपास लगता है। तो हो सकता है दोस्तों कोई चीज़ मुझे तंग करने आई है। बहुत खतरनाक हो रहा है दोस्तों। सोलो कैंपिंग है इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा। और कोई मेरे संग एक बंदा होता ना, या मैं ड्यूल कैंपिंग में होता, तो डेफिनेटली मैं बाहर जाता और देखता क्या चीज़ है। पर सोलो कैंपिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों फ़िलहाल मैं कैमरा फिर से ऑफ करता हूँ और मैं सोने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो मंत्र के उच्चारण है ये बंद ही नहीं हो रहे हैं। हो सकता है ये मुझे भ्रमित करने के लिए किसी आत्मा की चाल हो। फिलहाल मैं कैमरे को फिर से ऑफ करता हूँ और मिलता हूँ मॉर्निंग में। कोई अगर कुछ, मॉर्निंग तो हो ही गई दोस्तों, अब तो सोऊंगा नहीं, लेटा रहूँगा। और अगर कोई एक्टिविटी होती है या कुछ दिखता है मुझे तो मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए दोस्तों फिर से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रात भर नहीं सो पाया ढंग से, फिलहाल उठ गया हूँ, जल्दी से पैकअप करता हूँ, निकलता हूँ ऐसे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर कैंपिंग वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।